सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश भाग 150 आदेश 23 नियम 3 क व 4 के प्रावधान। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल प्रोसीडियर कोड 1908 का आदेश 23 वादों का प्रत्याहरण और समायोजन है। वादी द्वारा किसी वाद का प्रत्याहरण किस आधार पर किया जाएगा एवं किस प्रकार किया जाएगा, इससे संबंधित प्रावधान इस आदेश के अंतर्गत दिए गए हैं। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 23 के नियम 3 क व 4 पर विवेचना प्रस्तुत की जा रही है। नियम 3 के बाद का वर्जन कोई डिग्री पास करने के लिए कोई बात इस आधार पर नहीं लाया जाएगा कि वह समझौता जिस पर डिग्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं था। नियम 3 है प्रतिनिधिवाद में कोई करार या समझौता न्यायालय की इजाज़त के बिना प्रवेश न किया जाना। एक प्रतिनिधिवाद में कोई करार या समझौता न्यायालय की ऐसी इजाज़त के बिना जो कार्यवाही में अभिव्यक्त रूप से अनिलिखित हो नहीं किया जाएगा और उस न्यायालय की इस प्रकार से अभिलिखित इजाज़त के बिना किया गया ऐसा कोई करार या समझौता शून्य होगा। दूसरा, इजाज़त मंजूर करने के पूर्व न्यायालय ऐसी रीति से सूचना जिसे वह ठीक समझे ऐसे व्यक्तियों को देगा जिनके बारे में उसे यह प्रतीत हो कि वे बाद में हितबद्ध हैं। स्पष्टीकरण, इस नियम में प्रतिनिधिवाद से अभिप्रेत है। क धारा 91 धारा 92 के अधीन बाद, ख आदेश 1 के नियम 8 के अधीन बाद, गया वह बात जिसे हिंदू अविभक्त कुटुंब का कर्ता कुटुंब के अन्य सदस्यों का प्रतिनिधित्व कराते हुए चलाता है उसके विरुद्ध चलाया जाता है। घ कोई अन्य बात जिसमें पारित डिग्री इस संहिता के या तत्सम प्रबद्ध किसी अन्य विधि के उपबंधों के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो बाद में पक्षकार के रूप में नामित नहीं है अवध करती हो। नियम 4 डिग्रियों के निष्पादन की कार्रवाइयों पर प्रभाव न पड़ना। इस आदेश कोई भी बात डिग्री या आदेश के निष्पादन की कार्रवाइयों को लागू नहीं होगी। केवल मौखिक समझौते पर आधारित सहमति डिग्री शून्य होगी। ऐसी डिग्री को अपास करवाने के लिए धारा 151 के अधीन आवेदन करना या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करना उचित उपचार उपाय होगा। एक सिविल वाद इसके लिए वर्जित है। आदेश 23 नियम 3 के अधीन वादों के बाद के लिए वो वर्जन है वह अपरिचित समझौता डिग्री का समझौता अवैध होने के आधार पर अपास करने के लिए बात करने पर लागू नहीं है। बात चलने योग्य है। समझौता पर आधारित डिग्री को अपास करवाने के लिए दूसरा वाद नहीं लाया जा सकता। कपट से प्राप्त की गई समझौता डिग्री को अपील में अपास करवाया जा सकता है। धारा 96(3) के प्रावधान ऐसी डिग्री को अपास करवाने में रुकावट पैदा नहीं करते। प्रतिवादी के चाचा ने प्रतिवादी जो कि अवयस्क था उसके लिए राजीनामा प्रस्तुत किया एवं बाद राजीनामा के आधार पर डिग्री हुआ। प्रतिवादी के चाचा को किसी न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त नहीं कर रहा था। ऐसा राजीनामा प्रतिवादी के विरुद्ध लागू नहीं होगा व उसे शून्य करवाने का बात पोषणीय है क्योंकि आदेश 23 नियम 3 के प्रावधान लागू नहीं होते। राजीनामे के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिग्री को रद्द करवाने का बाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। आदेश 23 नियम 23 के प्रावधान समझौता के आधार पर पारित डिग्री इस आधार पर कि उक्त डिग्री विधि सम्मत नहीं है को अपास करने के लिए प्रस्तुत बात की वर्जना करते हैं। ऐसा मामला केवल वही न्यायालय जिसने डिग्री पारित को की है परीक्षित कर सकता है। प्रतिनिधिवाद नियम 3 ख में प्रतिनिधिवाद का उल्लेख है। हितवत व्यक्तियों को सूचना दिए बिना किए गए समझौते की वैधता उच्चतम न्यायालय द्वारा भोपाल गैस विभीषिका के मामले में अभिलिखित किए गए समझौते हितवत लोगों को नोटिस न देने से शून्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन कार्रवाई पर नियम 3 ख उसी तेजी से लागू नहीं होगा। प्रतिनिधिवाद में राजीनामा आदेश 23(3) नियम 3 ख के नोटिस के अभाव में नहीं किया जा सकता है एवं इस राजीनामे के आधार पर संपत्ति अंतरिति को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। डिग्री का निष्पादन नियम 4 में इसके संबंध में उल्लेख है। अनिष्पादनीयता का तर्क आदेश 34 के उपबंध आदेश 23 के उपबंधों का अधीन है। वाद की खारिजी चाहे वह उपशमन के कारण हो या व्यक्तिकर्म के कारण हो, प्रत्याहरण के कारण बंधककर्ता को मोचन के लिए द्वितीयवाद फाइल करने से विवर्जित नहीं करेगी और ऐसा द्वितीयवाद और तत्प्रयोजनार्थ उसी बंधक का मोचन करने के लिए मोचन हेतु प्रत्येक अनुक्रमिक वाद फाइल किया जा सकता है जब तक कि बंधक अस्तित्व में रहता है और मोचन का अधिकार समय व्यतीत हो जाने के कारण या विहित रूप में पारित न्यायालय की डिग्री द्वारा निर्वापित नहीं हो जाता है। सहमति डिग्री न्यायालय यह देखेगा कि सहमति के शर्त संबंधित विधि के संगत है। दांडिक खंड के उदाहरण अन्यथा पारित डिग्री पूर्वान्याय के रूप में लागू नहीं होगी। समझौता डिग्री अभिलिखित करना एक मामले में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पक्षकारों के वकील उन हस्ताक्षरों की पहचान करते हैं। प्रतिवादी ने बाद में तर्क दिया कि कोई समझौता नहीं हुआ था परंतु उसने समझौता पत्र पर किए गए हस्ताक्षरों को अस्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने यह कहकर समझौता अभिलिखित करने से मना कर दिया कि समझौते को बाद में पलट दिया गया और वह इसको मानने को राजी नहीं है। न्यायालय का यह निर्णय उचित नहीं था। सहमति आदेश का प्रभाव
सहमति आदेश द्वारा ठेकेदार को निर्दिष्ट पालन या उसके बदले में नुकसानी पाने से वंचित कर दिया गया, परंतु उसके अन्य दावे सुरक्षित रखे गए, अतः किए गए कार्य व दिए गए माल के दावे वर्जित नहीं हुए।